सदगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि सदगुरु से हम समझ सकते हैं पूर्ण सदगुरु से कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, हमारा जन्म होगा आगे कि नहीं होगा। हम इस 84 लाख से भूल भुलैया से आवागमन से निकल जाएंगे और सुख शांति प्रेम आनंद दुनिया में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो 3 एरिया में हम अनंत काल से प्यार कर रहे हैं, राजस व्यक्ति वस्तुओं से, तामस व्यक्ति वस्तुओं से और सात्विक व्यक्ति वस्तुओं से। राजस बंदे मतलब जो ईगो में रहते हैं, संसार की कुछ पैसा उनके पास आ जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो पैसों के पीछे, कारोबार के पीछे, संसार के पीछे ही जो पागल होके रहते हैं, सारी जिंदगी निकाल देते हैं। सोना इतना होना चाहिए, वो साल में 3-4 फंक्शन में वो पहनते हैं और कितने साल बर्बाद करते हैं उस सोना को बनाने के लिए। तो ऐसे राजसी लोग जो बिल्कुल ही संसार और संसार के व्यक्ति और वस्तुओं के पीछे ही पागल होके अपना सारा जीवन बिता देते हैं, जिनका मन इनसे लगा हुआ है, ये 84 लाख में भटकेंगे। और जो सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं, जो स्वर्ग तक ही सीमित है और काल के अंडर है, ये पहले स्वर्ग जाएंगे और फिर नरक आएंगे, फिर 84 लाख में घूमेंगे। क्योंकि स्वर्ग में जितने पुण्य किए होते हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिल गया। अब तुम वहां जो कर्म करोगे उसका कोई फल नहीं है, और तुम्हें स्वर्ग में डालते ही वो बता देंगे कि 2 महीने के लिए सिर्फ स्वर्ग में आए हो तुम कम से कम बैकुंठ नहीं गए, परव्यूम नहीं गए, अलख लोक नहीं गए, शिव लोक नहीं गए, यहाँ क्या करने आगे तुम्हें नहीं पता, यहाँ के कर्म का कोई फल नहीं है। और धीरे धीरे जैसे 10,000 है, 2,000 निकाला, 2 निकाला, 2, तो स्वर्ग में जाते डिप्रेशन हो था कि सिर्फ यार 3 महीने के लिए मैं देवता की जिंदगी जीऊंगा, फिर नर्क और फिर 83 लाख, और मैं अपना मानव चोला ऐसे ही बिता दिए पाप पुण्य के चक्कर में और स्वर्ग के चक्कर में। तो फिर भी जो सात्विक देवताओं से जो काल माया के अंडर है, 33 कोट देवी देवताओं जिनके गुरु पूर्ण नहीं है, उनको बिना ही सोचे समझे कि किनकी पूजा करनी है, किनकी पूजा नहीं करनी है वेद शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से, तो वो सिर्फ स्वर्ग तक ही जाते हैं और फिर नर्क पर 84 लाख में ही आते हैं। और जो तामस लोगों को की सेवा और उनसे प्यार करते हैं, मीट शराब अंडा निंदा चुगली और गलत काम करने वालों, जहाँ कोई बंदा गलत है तुम अपने पाप धोने आए हो गुरु के पास सत्संग कीर्तन प्रवचन में, ना कि कोई बंदा गलत कर रहा है, जब वो गलत है तो वो तो गलत है, तो गलत है, उसका फल भगवान उसको देगा। तुम अपने आप का सुधार करने के लिए तुमने नाम लिया, अपने पाप नष्ट करने के लिए किया, अपने जीवन में सुख पाने के लिए किया, तो तुम वो गलत है, वो बाहर बैठा और तुम उसकी गंदगी अपने दिमाग में रख के अपना चिंतन कर करके अपना मन आए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में संतों के पास हो, तो वो तो शुद्ध है, पवित्र है, नाम गुण रूप लीला धाम से अपने पापों को धोने आए। तो वहां भी बैठे आप उसी गंदगी का अगर चिंतन करोगे या उन व्यक्ति वस्तुओं का, तो फिर तुम सीधा नरक जाओगे। राजस बंदों से प्यार, ज्यादा संसारियों से प्यार, ये 84 लाख में घुमाता है। तामस बंदों वाले सीधा नरक जाएंगे, सात्विक देवताओं वाले पहले स्वर्ग जाएंगे और फिर नरक आएंगे, फिर घूमेंगे। और चौथा एरिया है संतों का और भगवान का, और 5 देव उपासना का, जिसमें शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, इसमें राम कृष्ण की भक्ति आती है, गणेश भक्ति, आदि शक्ति दुर्गा भक्ति, सूर्य भक्ति। अब इन 5 भक्तियों का रूल है कि पहले गुरु बनाए, और अगर राम कृष्ण शिव तुम्हें प्रीतम लगे, सबसे प्यारे, और साथ में संतों का साथ हो, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्म पूर्ण गुरु का, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की ज्योत प्रकट हो, तो वो परमात्मा रूप महात्मा शिव तुम्हारे साथ होंगे। उन्हीं से पढ़ो शिव पुराण, गीता, रामायण, तो उनको और शिव को उनको और कृष्ण राम को उनको, या आदि शक्ति दुर्गा को, या गणेश को एक रूप जानो, एक ही जानो, या कली उनकी ही भक्ति करो, ताकि ये सारे तुम पे खुश हो जाएं। अगर कली उनकी भक्ति करते हो तब फिर तुम कर्म कांड करोगे, फिर तुम स्वर्ग नरक के चक्कर में रहोगे। क्योंकि प्रभु राम आए, उन्होंने गुरु बनाया, कृष्ण आए गुरु बनाए, बाबा बालकनाथ बन के आए, शिव शंकर उन्होंने गुरु बनाए, हनुमान बन के आए, उन्होंने
गुरु बनाए, शिव के जितने अवतार हुए उन्होंने गुरु बनाए। तो इसलिए अगर हम गुरु भक्ति साथ लेके चलेंगे इन 5 देव उपासनों में, तभी हमारा कल्याण होगा। ऐसे हमारा कल्याण नहीं होगा। तो क्योंकि गुरु भक्ति ही सबसे विशेष भक्ति है, इसलिए जो गुरु भक्ति करते हैं, संत मत भक्ति करते हैं, जब इन देव उपासनाओं के साथ एक बराबर गुरु की भक्ति करते हैं, जो गुरु को भी उनका रूप जान के करते हैं, जब कली गुरु की ही भक्ति करते हैं, तो उनका कल्याण पक्का है। वो धीरे 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 गुरु का प्रवचन सुन के तन मन धन से सेवा करेंगे, तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे तो गुरु उनको दिव्य अंतःकरण देगा, जिसमें दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य चमड़ी, सब कुछ दिव्य दिव्य होगा। तो तब उसको गुरु का दिव्य दर्शन होगा, उनकी दिव्य दिव्य जितनी भी चीजें हैं उसको ओरिजिनली वो फील करेंगे। फिर गुरु ये शरीर छोड़ने के बाद अपने उस लोक में जाने के लिए जिस लोक से वो पाया है, हमें एक दिव्य शरीर प्रदान करेगा। दिव्य लोक में वासुदेवा और दिव्य लोक में दिव्य गुरु अपनी दिव्य सेवा हमें प्रदान करेगा। तो अब जिन्होंने ये चौथे एरिया में प्यार किया, जब दिल लगाया और संसार को समझ चुके हैं कि संसार सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इस शरीर को जिंदा रखने के लिए बनाया गया, ताकि इस शरीर में भक्ति की जाए, गुरु बनाया जाए, ज्ञान बनाया जाए और इस 84 लाख की जेल से निकला जाए। बड़ों से प्यार सत्कार और छोटों से प्यार करें। अगर छोटों को डांटे तो अंदर ममता रखें, जैसे माँ डांटती है। ये नहीं कि अंदर से गुस्से से भर जाए और फिर उनको डांटने लगे। तो जुबान से गुस्सा रखे, अंदर से शांत रहे, छोटों से प्यार करे। उनको डांटना भी पड़ता है, गुस्से भी होना पड़ता है, लेकिन अपने मन की शांति ना गवाए और बड़ों का सत्कार करे। समाज में अगर जो तुम समाज से चाहते हो, संसार से, वो भी तुमसे चाहते हैं, क्योंकि लेना देना वाले बिजनेसमैन है, स्वार्थ, इसलिए तुम उनका स्वार्थ पूरा करो। वो तुम्हारा तो आगे भजन कीर्तन सत्संग का रास्ता तुम्हारा खुला रहे, और गुरु देना देना में जो भी जाना उनकी सेवा करके उनसे प्राप्त करो। और एक होते हैं रामखोर, लेना लेना वाले, जैसे कि डाकू चोर, तो किसी तरह से लोग रेप कर देते हैं और लोग चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं। ये लेना लेना वाले लोग होते हैं, ये सीधा ही नरक जाते हैं। तो अब बंदा सोच सकता है कि यार मैं पहले ऐसा ऐसा कर लूंगा, एंड में मैं भक्ति कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। संसार में जितने ज्यादा फंसते जाओगे 15-20 बंदों से तुम्हें लेन देन है, बाकी संसार में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ हो रहा है, तुम्हें कोई लेन देन नहीं है, तुम मजे में हो, तुम मस्त हो। ऐसे ही तुम जब उन 15-20 से जिन्होंने तुम्हें 84 लाख में घुमा रखा है, उनके प्रति सिर्फ अपनी ड्यूटी करोगे, जिसका हुक्म है कि व्यवहार करो अच्छा व्यवहार ही प्यार कहा जाता है। संसार में, संसार माया से बना है, काल मन इसका पुत्र है, काम क्रोध लोभ अहंकार से युक्त है, या प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, इसलिए यहाँ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार ही यहाँ का प्यार है, और संसार का रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करो, ताकि ये शरीर जिंदा रहे। ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद कि यार अब इतने कपड़े मिल गए हैं, काफी है, इतना पैसा मिल गया काफी है, एक ही बिस्तर पे सुनना है, 2 ही तो रोटियां खानी है, तो सब जरूरतें पूरी हो रही हैं मेरी, तो अब मैं भक्ति करूं, अपना जीवन सफल करूं। तो ये चौथे एरिया में जो प्यार करेंगे, जैसे आम पक जाता है पेड़ को छोड़ देता है, वो नारियल जब पकड़ जाता है खोपा गिरी बन जाता है, वो नारियल को छोड़ देता है। तो ऐसे ही गुरु का तत्व ज्ञान सुन के जिनको संसार का भेद आ जाता है, वो संसार में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस चौथे एरिया में प्यार करते हैं और अपना जीवन महान करते हैं, सफल करते हैं। राजस वाले 84 लाख में भड़केंगे और तामस वाले नरक जाएंगे, और सात्विक जो माया के अंडर दे ये पहले स्वर्ग जाएंगे, नरक लगाएंगे, फिर 84 लाख में ये भटकेंगे, और चौथे एरिया वाले अपने जीवन को सफल कर लेंगे, और सब कुछ सुख शांति प्रेम आनंद शांति मस्ती सुकून मौज, ये सब कुछ उनके जीवन में आ जाएगा। यही लोग परलोक उनका मानव चोला धारण करना सफल हो जाएगा। नहीं तो खाना पीना सोना भोगना, ये कुत्ता बिल्ला बंदर बन के भी क्रिया सिर्फ मनुष्य ही है जो गुरु से ज्ञान पा सकता है। इसमें ज्ञान शक्ति है, और कर्म करके
किसी भी लोक में जा सकता है और सुख शांति प्रेम आनंद पा सकता है। तो इसका जो फार्मूला है जो सीख लेते हैं कि अब ये 3 एरिया में तो अनंत काल से प्यार करके देखा, हर बार पति पत्नी बच्चे घर परिवार बदलता जा रहा है, ना बाप दादाओं का पितर बने पड़े हैं, श्राद्ध करना पड़ रहा है। तो इसलिए किसी को सुख तो मिले, रावण को नहीं मिला, 100 पुत्र थे, सोने की लंका थी, तो मैं चूने का पानी को मथ रही हूँ, इसमें से कभी मक्खन नहीं आ सकता। अगर मैं दूध को मथूंगी तो हो सकता है थोड़ा लेट इसमें मक्खन आ जाए, लेकिन इसमें मक्खन है, इसमें निकलेगा जरूरी। तो इसलिए जो मन बुद्धि इधर लगाते हैं, भगवान ने आंखें 2 कान 2 दिए, दिल 1 दिया। तो जो दिल यहाँ पे लगाते हैं और शरीर से संसार में व्यवहार और उपयोग करते हैं, तो उनका जीवन कल्याण हो जाता है, उनका मानव चोला सफल हो जाता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे पता चला, अब तुम खुद देख सकते हो कि हमारा जन्म आगे कहाँ होगा, हमारी अटैचमेंट हमारा प्रेम कहाँ पे है, तो उसी के हिसाब से तुम। और एक बात लोग हो सकते हैं एंड में भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। सारी जिंदगी मधुमक्खियों ने फूलों से रस इकट्ठा किया, एंड में क्या निकलेगा, शहद निकलेगा। इसलिए पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, दौलत शोहरत मोह, अगर कोई ज्ञान लेके मीरा शबरी भाई नाना जी कबीर जी फरीद जी जिनको भी सत्संग मिला सतलोक मिला, जिनका भी जीवन सफल हुआ, जब उन संतों में भी ये 3 मोह नहीं थे, तो जब हम इन 3 मोह से हट जाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने धर्म कर्तव्य से सिर्फ ड्यूटी करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, सुकून आ जाता है, और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। रामदास की तरफ से जय।